तो इन सारी अलामात को मद्देनज़र रखते हुए हमारे इदारा आरफी दारुश्शिफा ने इत्तलाई ख़ास तैयार की है। 1 या 2 शीशियों की ज़रूरत पड़ती है और इंशाअल्लाह नफ्स के जितने भी मसाइल होते हैं ये जड़ से ख़त्म हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे। आज हम आपको अपनी एक प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, इत्तलाई ख़ास। ये हमने तैयार की है। तो इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? दरअसल हमारे इस माशरे में फहाशी और उरियानी इस कदर आम हो गई है कि जब से मोबाइल आए हैं, इंटरनेट का दौर आया है, फहाशी बिल्कुल हमारे दरवाज़े पर पहुंच के हमारे घरों के अंदर दाखिल हो गई है। तो जैसे इंसान बच्चा जवान होता है तो इस फहाशी के असरात की वजह से उस बच्चे के जो जिनसी जज्बात हैं वो इस कदर बड़े हुए होते हैं कि बच्चा जो नौजवान है जिसने जवानी में कदम रखा है उन जज्बात पर कंट्रोल नहीं रख पाता। फिर अपने जज्बात की तस्कीन के लिए वो गलत रास्ता चुनता है, क्योंकि हमारे यहाँ निकाह और शादी बहुत देर से की जाती है। बच्चे की उम्र, लड़के की उम्र अक्सर 30-30 साल तक पहुँच जाती है। तो देर से शादी करने की वजह से लड़का फिर अपने जिनसी जज्बात की तस्कीन के लिए गलत रास्ते का इंतखाब करता है। वो मुश्तज़नी की सूरत में हो, वो अगलाम बाजी हो, वो जना हो, वो कोई भी रास्ता हो। तो बुराई का रास्ता जो है वो गुनाह का रास्ता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से भी नाराज़गी का मौजब है और बेशुमार बीमारियां भी इंसान के अंदर जन्म लेती हैं। बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं जिनमें से सरफहरिस्त जो है वो नफ्स के मसाइल हैं। जब रगड़ लगती रहती है, ख़ासकर जो मुश्तनी का जो अंसर है ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। मुश्तनी के अंदर हमारे नौजवान बहुत ज़्यादा मुब्तला होते हैं। तो अगर देखें कि मुश्तनी से हमें क्या नुकसान होते हैं, तो उज़्व ख़ास जो है इसकी जो जिल्द है ये बहुत ही नरम होती है, बहुत हसास होती है। तो इस पर जब हाथों की सख्त रगड़ लगती है तो उससे जिल्द मुतासिर होती है। उससे नफ्स के अंदर टेढ़ापन पैदा हो जाता है, नफ्स दुबला पतला हो जाता है, नफ्स कमज़ोर हो जाता है। उसके अंदर पहले जैसा तनाव नहीं रहता, उसके साइज़ में कमी हो जाती है, वो छोटा हो जाता है। और भी बहुत सारे मसाइल रहते हैं, शहवत कम आती है, तो बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। और जब घर वाले शादी की बात करते हैं तो उस वक़्त उसके पल्ले कुछ नहीं रह गया होता, सब कुछ अपना लुटा चुका होता है। फिर वो दुनिया की तरफ देखता है कि मुझे दुनिया से कुछ मिलेगा और मैं अपनी सेहत को बहाल कर सकूँगा। जब वो नज़रें उठाता है तो उसे मार्केट के अंदर, टेलीविज़न पे, इंटरनेट पे, अखबारों पे सैकड़ों नहीं हज़ारों ऐसे इश्तिहारात नज़र आते हैं जो 10 दिन के अंदर, जो 12 दिन के अंदर, जो 15 दिन के अंदर, बल्कि एक-एक दिन के अंदर भी आपकी सारी कमज़ोरी को रफ़ा करने का दावा कर रहे होते हैं और इंतहाई मामूली कीमत के अंदर। तो इंसान के मुंह में भी पानी आ जाता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर वो एक प्रोडक्ट लेता है, उसे इस्तेमाल करता है, तो बजाय फ़ायदे के, क्योंकि वो केमिकल से भरी हुई प्रोडक्ट्स होती हैं, तो बजाय फ़ायदे के मज़ीद नुकसानात ज़ाहिर होते हैं। अब बेचारा कहता है चलो दूसरी यूज़ करके देखते हैं, दूसरी, तीसरी, हत्ता के कई प्रोडक्ट्स वो यूज़ कर लेता है। अब फ़ायदा तो दरकिनार, वो हज़ारों बीमारियों का गढ़ बन जाता है। बहुत सारी बीमारियां केमिकल्स की वजह से उसके अंदर पैदा हो जाती हैं, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स पैदा हो जाते हैं। अब बच्चा परेशान है कि जाऊं तो किधर जाऊं, मुखलिस तबीब नहीं मिलता, मुखलिस मशवरा देने वाला नहीं मिलता कि इसे क्या चीज़ इस्तेमाल करवाई जाए। तो इन सारी अलामात को मद्देनज़र रखते हुए हमारे इदारा आरफी दारुश्शिफा ने इत्तलाई ख़ास तैयार की है। आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ये 2 आइटम्स हैं, एक आरफी मालिश के नाम से है और एक तिलाई ख़ास के नाम से है। हम ये दोनों चीज़ें यूज़ करवाते हैं। आरफी मालिश का काम ये है कि जब हम मुश्तनी करते हैं, अलामबाजी करते हैं, नफ्स की जिल्द पे रगड़ पड़ती है तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। उनके अंदर नफ्स की जिल्द बहुत सख्त हो जाती है और फिर उसके अंदर किसी भी आयल के असरात को कबूल करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। आप कहेंगे कि मैंने तो बहुत अच्छा आयल तैयार किया, खुद तैयार किया और इस्तेमाल किया, मेरे फ़लाँ दोस्त ने इस्तेमाल किया, उसे बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन मुझे नहीं हुआ। आपको फ़ायदा ना होने की वजह यही थी कि आपके उसके अंदर, आपके नफ्स के अंदर आयल के असरात को कबूल करने की सलाहियत ही नहीं थी। वो इतना सख्त हो चुका था कि वो आप आयल के असरात को कबूल नहीं कर पा रहा था। अब ये आरफी मालिश का काम ये है कि नफ्स की रगों को दोबारा से नरम करता है
ये मालिश नरम करती है और नफ्स के अंदर ये सलाहियत पैदा हो जाती है कि वो तिला के असरात को कबूल करे। और उसके बाद जब आप तिला ख़ास यूज़ करते हैं तो बहुत जल्द आपको इसका रिज़ल्ट मिलता है। तो आरफी मालिश को इस्तेमाल का तरीका ये है कि जब इसे आप इस्तेमाल करें तो उससे पहले, सबसे पहले तो अपने नफ्स के जो बाल हैं ये अच्छी तरह से साफ़ कर लें और उसके बाद एक डब्बे के अंदर गर्म पानी ले लें और उसके अंदर ये मालिश की शीशी रख दें। चंद मिनट ये उस डब्बे के अंदर पड़ी रहेगी तो आरफी मालिश जो है ये नीम गर्म हो जाएगी। उसके बाद नफ्स की ये जो जड़ होती है, जिस जगह से नफ्स बाहर निकल रहा होता है ना, ये नफ्स की इसे जड़ बोलते हैं। तो इस जड़ के अंदर और जो टांगों और नफ्स के दरमियान का जो हिस्सा होता है इसे चड्डा बोलते हैं। तो चड्डों के अंदर और नफ्स की जड़ पे अच्छी तरह से उसकी मालिश करें। तो ये टोटल एक डब्बी के अंदर 7 दिनों की दवाई पैक होती है। तो आप हिसाब लगाने पे 7 दिनों के अंदर ख़त्म करना है, तो उसी हिसाब से आप इसकी मालिश करते जाएँ। तो 7 दिन आप इसकी मालिश करें। उसके बाद इस दौरान आपको महसूस होगा कि शायद आपका नफ्स ढीला मज़ीद हो रहा है, तो इससे परेशान नहीं होना, ये आपकी नफ्स की सलाहियतों को उभारने के लिए। उसके बाद आपने तिलाए ख़ास यूज़ करना है। तो ये मद्देनज़र रहे कि जितने दिन भी आपने तिलाए ख़ास यूज़ करना है, हर दूसरे तीसरे दिन अपने बाल साफ़ करते रहें। और दौरान इस्तेमाल आपने अगर शादीशुदा हैं तो हम बिस्तरी से परहेज़ करना है, शादीशुदा नहीं है तो मुश्तनी या और इस जैसे किसी भी काम से मुकम्मल तौर पे परहेज़ करना है। अगर परहेज़ नहीं करेंगे तो सैकड़ों नुकसानात का अंदेशा है। तो तिला ख़ास के इस्तेमाल का तरीका ये है कि नफ्स के ऊपर आपने 3 ड्रॉप्स डालने हैं, 3 से 5 ड्रॉप डालें ऊपर की जानिब और दोनों साइडों पर अच्छी तरह से मालिश करें। अगला जो हिस्सा है इसको छोड़ दें और नीचे वाले हिस्से को छोड़ दें। ऊपर की जानिब करें, दाएं तरफ करें, बाएं तरफ करें। इस तरह से आप इसको 2-2.5 मिनट तक मालिश करें। अगर मज़ा आने लग जाए तो मालिश छोड़ दें और इस तरीके से इसको यूज़ करें। एक डब्बी ख़त्म कर लें, 1 या 2 शीशियों की ज़रूरत पड़ती है और इंशाल्लाह नफ्स के जितने भी मसाइल होते हैं ये जड़ से ख़त्म हो जाते हैं। और हमारे बहुत सारे दोस्त अहबाब हैं जो इसको यूज़ करते हैं और बहुत हैरानकुन रिज़ल्ट हमें देते हैं। बहुत सारे ऐसे अहबाब जो तरह तरह के सैकड़ों तिला यूज़ कर चुके थे और बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह तिलाए ख़ास के पहले दिन के इस्तेमाल से ऐसा रिज़ल्ट मिला कि ख़ुद भी हैरान हुए और बड़ी खुशी से हमें बताया कि हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। तो अगर आप भी इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसे मंगवाना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके इसे मंगवा भी सकते हैं और इसे इस्तेमाल भी करें। और फिर इसका जो रिज़ल्ट मिले तो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का इंशाअल्लाह इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान हकीम मोहम्मद हुज़ैफ़ा को। अस्सलामु अलैकुम।